हेलो दोस्तों, पांडे सर मैथ वाले यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे कि आज की क्लास में पढ़ेंगे रीजनिंग। रीजनिंग में आपकी आज की क्लास पढ़ाया जाएगा, क्या पढ़ाया जाएगा? इवन एंड ऑड सीरीज, इसको हिंदी में बोलते हैं सम और विषम श्रेणी। ठीक है, तो इसमें देखिए जो क्वेश्चन बनेगा, जो क्वेश्चन इसमें बनता है दो टाइप का बनता है। ठीक है, तो कहने मतलब इसमें कितने प्रकार क्वेश्चन बनता है? इसमें दो प्रकार का प्रश्न बनता है। पहला रहेगा सम श्रेणी और दूसरा क्या रहेगा, आप समझ सकते हैं, विषम श्रेणी। ठीक है, तो करने मतलब इसके लिए फार्मूला होता है सम श्रेणी के लिए 2n। इसके लिए क्या होता है 2n-1। ठीक है, तो करने मतलब इतना समझ आ गया। तो हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे सम श्रेणी। जो सम श्रेणी होता है इसमें हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे लगाएंगे, इसको हम लोग समझते हैं। तो पहला हेडिंग डाल दीजिए सम श्रेणी में टाइप 1। ठीक है, अगर हम लोग बात करें सम श्रेणी की, इसको बोलते हैं इवन सीरीज। ओके, तो इसमें देखो जैसे अभी हम लोग अल्फाबेट लिखते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, तो कहने मतलब यही आपका अल्फाबेट है। समझ में आ रहा है ना, ये आपका क्या है, अल्फाबेट है। तो इसमें पूछेगा, क्वेश्चन में कहेगा यदि ए से शुरू, यदि ए से शुरू करने पर दूसरा अक्षर हटा दें तो। ठीक है, देखिए तो कहने मतलब यहाँ पे क्या किया है, ए से शुरू किया है। ठीक है, यहाँ पे जो बात किया एक ही बात की, ए से शुरू करना है और ए के बाद दूसरा अक्षर क्या है, सी आता है। क्या आता है, सी आता है। तो ए हटेगा, फिर दूसरा अक्षर सी है, फिर इसमें सी के बाद दूसरा अक्षर क्या, ई है, फिर क्या है, जी है, फिर क्या है, आई है, फिर के है, के के बाद क्या है, एम है, फिर ओ है, फिर क्यू है, फिर यस है, फिर यू है, फिर डब्ल्यू है, फिर वाई है। ठीक है, तो कहने मतलब यहाँ पे ए से शुरू किया गया, हर दूसरे अक्षर को हटाया गया। ठीक है, हटा दिया गया। अब जो अक्षर बचा है उसको समझते हैं, क्या बचा है, बी डी एफ एच जे एल एन
पी आर टी वी एक्स और क्या चाहे, ठीक है। इसमें टोटल कितना आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। टोटल कितने लीटर में, 13। अगर हम लोग टोटल लीटर की बात करें, कितने हैं, 13, ठीक है। तो कहने मतलब यहाँ पे समझना है, कहा कि अगर यदि ए से शुरू करने पर हर दूसरा अक्षर हटा दें, दूसरा अक्षर हटा दें, तो ए से शुरू करना है, न कि बी से। ए शुरू किए तो हम लोग जेड तक गए, हर दूसरा अक्षर हटाए। ए के बाद क्या आता है, दूसरा अक्षर सी होता है, सी के बाद क्या आता है, ई आता है, ई के बाद डी, ऐसे करके हम लोग हटा दिए। तो इसमें क्या हुआ कि 13 तो कैनोनिक मतलब जो आपका अल्फाबेट होता है उसमें 26 लेटर होते हैं टोटल। तो उसमें दो दो करके मतलब दूसरा अक्षर को हटा दिया गया पूरे को, तो 30 लीटर आप लोग का बचा, ठीक है। तो इसीलिए आपका इसमें फार्मूला जो सम श्रेणी है ना, सम श्रेणी यहाँ पे फार्मूला जो बनता है 2n बनता है, ठीक है। क्या बनता है, 2n, ठीक है। तो कहने का मतलब देखो यहाँ पे हर दूसरा अक्षर हटाने पर सम श्रेणी है ना, इसलिए हम लोग का फार्मूला जो आता है 2n होता है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, जैसे क्वेश्चन अब बताएंगे आपको, तो आपको कैसे सॉल्व करते उसको बताया जाएगा। कभी कभार यह पूछता है एग्जाम में, जैसे मान लो आपका पूछेगा यदि कोई सम श्रेणी में कितने टोटल लेटर होते हैं, जैसे मान लो इवन सीरीज में कितने टोटल लेटर आपके होते हैं, तो क्या बताएंगे, यहाँ बताएंगे 30 लेटर, ठीक है। उसमें पूछेगा यदि ए से शुरू करने पर हर दूसरा अक्षर हटा दें तो सम सीरीज में कितने लेटर होंगे, 30 लेटर टोटल आपके होते हैं, ठीक है। इसको आपको समझना है। कभी कभी एग्जाम में क्या पूछता है, जैसे मान लो बी है, एग्जाम पूछ दिया, जैसे विकल्प दे दिया बी पहला, दूसरा दे दिया सी, ठीक है, और तीसरा दे दिया जी, और चौथा दे दिया नन ऑफ दिस। इसमें से कौन सा सम श्रेणी है, एग्जाम पूछ दिया, इसमें से इस विकल्प में कौन सा सम श्रेणी है, तो आप समझ, आपको मालूम है तभी बताओगे ना, बोलो बोलो इसमें कौन सा सम श्रेणी है। तो आपका जो बी है वही सम श्रेणी है ना, बोलो बोलो। इवन सीरीज कौन सा लेटर है इसमें, तो बी है। क्यों, क्योंकि हम लोग जब ए से शुरू करते हैं, रिमूव करते हैं दूसरे दूसरे लेटर को, तो बी आपका बचता है, बी रिमूव नहीं होता है। तो ऐसा भी एग्जाम पूछता है, इसलिए आपको बताएगा। तो मेरे पास तो हम लोग कोड दबा के लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो मेरे पास तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। इसमें क्या दे रखा है, यदि ए से शुरू करते समय प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दे, ठीक है। क्या पूछा है, यदि ए से शुरू करते समय प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दे तो कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें सॉरी दो बार लिया गया, बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं चौथा होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, देखो यहां पे अगर क्वेश्चन में आपको यदि ए से शुरू हो, हमेशा दिमाग में सोचो, अगर आपका क्वेश्चन ए से शुरू होकर प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा रहा है, ठीक है, तो हमेशा क्या होगा, सम श्रेणी होगा। सुन रहे ना, मैं आपको क्या बताया, अगर आपका क्वेश्चन में ए से शुरू होकर प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा रहा है, तो वहां पे वह इवन सीरीज होगा। क्या होगा, सम श्रेणी होगा। क्या होगा, इवन सीरीज, ठीक है। समझ में, अभी आपको दूसरा पढ़ाया जाएगा विषम श्रेणी, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको पढ़ाया जाएगा विषम श्रेणी, इसको बोलते हैं ऑड सीरीज, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। जो ऑड सीरीज है यह बी से शुरू होता है। कहां शुरू होता है, बी से शुरू करके
इसमें प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाता है। लेकिन अभी हम लोग इसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग सम श्रेणी की बात कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर क्वेश्चन में मैं क्या बोला हूं, अगर क्वेश्चन ए से शुरू होकर प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा रहा है तो वह सम श्रेणी होगा। समझा? इसमें फार्मूला क्या होता है, 2n होता है। सुना ना? तो इसमें हम लोग फार्मूला डायरेक्ट लगाते हैं 2n। ए से शुरू होगा तो 2n फार्मूला लगाएगा, बी से शुरू कर रहा है तो 2n माइनस 1। अभी ये बात बताया जाएगा उसको, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, समझ आ गया ना? यही इसका लॉजिक है, आप लोग कंफ्यूजिंग नहीं रहना। ठीक है, देखो जो क्वेश्चन दिया पहले उसको हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ दिया है बाएं से 5, तो लेफ्ट से दे दिया है 5, फिर डैश हो गया। फिर दिया है दाएं से 4, तो यहाँ पे लिखेंगे दाएं से 4। ठीक, इतना समझ आ गया। लगाने का तरीका वही रहेगा। देखो अब देखो लेफ्ट राइट है, लेफ्ट राइट क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, लेफ्ट आएगा, क्योंकि शुरू में क्या है, लेफ्ट है। तो यहाँ पे हम लोग 5 में अगर 4 को ऐड करेंगे तो लेफ्ट से क्या आएगा, 9। ठीक है, लेफ्ट से आ गया 9। जो 9 आया है वह n का मान है। तो कहने का मतलब n का मान हम लोग को कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक है, तो फार्मूला लगाओ, क्या लगाते हैं, 2n। ठीक है, क्या लगाते हैं फार्मूला, 2n। तो यहाँ पे 2 का गुणा 9 होगा, तो 9 दूनी 18। ये देखो यहाँ पे लेफ्ट था तो यहाँ पे लेफ्ट ही आएगा, लेफ्ट से 18 हो गया। अब देखो लेफ्ट से 18 का प्लेस वैल्यू क्या होता है, r होता है। r इज द राइट आंसर। समझ में ना? तो कहने का मतलब ये बहुत सरल टॉपिक है, आपको कुछ नहीं करना है, केवल दिमाग में सोचना है, बस धड़ाक से लगाना है। इसमें मैंने क्या किया, जो क्वेश्चन दिया उसको पहले लिख दिए। यदि ए से शुरू करते समय प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिए तो, मैं क्या बोला, अगर ए से शुरू करके प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा रहा है तो वह सम श्रेणी होगा। इतना समझ गया? तो सम श्रेणी होगा तो उसका फार्मूला मालूम होगा, 2n। समझ गया? और दिया इसमें हटा दे तो कौन सा अक्षर बाएं से 5वें अक्षर के दाएं चौथा होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको लिख दिए, लिख के इतना सॉल्व कर दिए। तो लेफ्ट से 5 और राइट से 4, इतना सॉल्व कर लिए। तो आपको सबको मालूम है लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे लेफ्ट है क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट है शुरू में, तो लेफ्ट से 5 और 9 आ गया, लेफ्ट से 9 आ गया, यानी n का मान जो आ गया 9 आ गया। इतना समझ में आ गया? जब n का मान 9 आ गया है तो सम श्रेणी है, हम लोग पहले से मालूम कर लिए क्वेश्चन पढ़ के। तो यहाँ पे 2n होता है फार्मूला। तो n का मान 9 है तो 2 × 9 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ये जो पोजीशन आएगा ये लेफ्ट से आएगा ना, लेफ्ट से 18। तो हमको प्लेस वैल्यू देखना 18 का, तो r इज द राइट आंसर। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे अब। तो इसमें कुछ नहीं है, आपको यही समझना है, बेसिक्स चीज है। अगर आप लोग समझ गए तो कुछ बड़ी चीज नहीं है इसमें। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग ज्यादा ज्यादा शेयर करिए जिससे और सभी को कंटेंट अच्छा मिले। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। यदि ए से शुरू करते समय प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दे, यदि ए से शुरू करते समय प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दे तो कौन सा अक्षर बाएं से 5वां के दाएं से 5वां अक्षर होगा। इसको वही सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का तरीका वही है, क्या है, ए से शुरू किया है तो हम लोग इसको तुरंत पकड़ लिए कि यह सम श्रेणी है, यानी इवन सीरीज है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कौन सा अक्षर बाएं से 5वां और दाएं से 5वां होगा। तो दिया है लेफ्ट से 5 और क्या दिया है, राइट से 5। ठीक है, तो लेफ्ट राइट क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा लेफ्ट से 5 में अगर हम लोग 5 ऐड करेंगे तो लेफ्ट से कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, तो यानी हम लोग का n का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 10 आ गया। फार्मूला सबको पता है ना, क्या होता है, सम श्रेणी का 2n होता है। तो यहाँ पे देखो ये लेफ्ट से 10 है ना, तो यहाँ पे 2 × 10 हो जाएगा, यानी 10 दूनी 20। तो कितना आ गया, लेफ्ट से 20। 20 किसका प्लेस वैल्यू है, T20, यानी T इज द राइट आंसर। तो कहने वाला क्वेश्चन नंबर 2 का जो हम लोग का आंसर आएगा वो क्या आएगा, T आएगा। समझ आ गया ना? अगर ए से शुरू करते समय प्रत्येक दूसरा अक्षर हटाते हैं तो फार्मूला उसमें तुरंत लगा दो 2n, क्योंकि सम सीरीज है। ठीक है, तो पहले इतना हम लोग को सॉल्व करके जो लेफ्ट से जो आएगा पोजीशन
वो एन का मान होगा। राइट से आएगा तो एन का मान नहीं होगा। राइट को हम लोग पहले लेफ्ट में बदलेंगे तब एन का मान लेफ्ट ही हमेशा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे नहीं राइट आ गया तो इसमें एन का मान जो भी आया राइट से लिख दो, उसको लेफ्ट में जरूर बदलना पड़ेगा। बदल के तभी हम उस लोग उसको एन का मान जो लेफ्ट पोजीशन आएगा उसको मानते हैं। तो फार्मूला 2 एन लगाते हैं, जितना आंसर आ गया। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। ठीक है, जिन लोगों को समझ में आ रहा है दबा के कमेंट करें और ज्यादा ज्यादा शेयर करिए आप लोग। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, यदि ए से शुरू करते समय प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दें तो कौन सा अक्षर दाएं से पांचवा के बाएं से तीसरा अक्षर आएगा। ठीक है, इसको हम लोग कुछ नहीं करते, सॉल्व करते हैं। दाएं से दे रखा है, दाएं से 5 दिया, फिर क्या दिया है, बाएं से 3 दिया है। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो राइट, यहाँ पे राइट शुरू में, तो यहाँ पे राइट पोजीशन आएगा। लेकिन क्या होगा, राइट लेफ्ट क्या होता है, प्लस होता है। 5 + 3 हो जाएगा, राइट से आ जाएगा 8। ठीक है, तो अब आप सोचोगे 27 से माइनस करना है, तो 27 से नहीं माइनस करना है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि सम श्रेणी है। अभी आपको बताया गया जैसे आपके अल्फाबेट होते हैं 26, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। इसमें ए से शुरू करना है, दूसरा अक्षर हटाना है, यानी C E G I K M O Q S U W Y। ठीक है, कितने लेटर बचे आपके, B D F H J L N P R T V X और Z। कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। टोटल लेटर आपको बता गया 13, टोटल 13 लेटर। ठीक है, अब देखो इसमें क्या समझना है आपका, यहाँ पे राइट से 8 आया है। ठीक है, तो देखो राइट से 8 किसका पोजीशन होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे L क्या है, राइट से L। ठीक है, तो इसी चीज को मैं क्या समझा रहा हूं, अगर इसी चीज को हम लोग शार्ट कर समझे, इसी चीज को अगर हम लोग शार्ट तरीके से समझाने की कोशिश करें, टोटल कितने लेटर हैं, 13। ठीक है, हमेशा क्या करते हैं, जब एक प्लस करके 13 है तो यहाँ पे क्या करते हैं, 14 से अगर राइट जो है, जो वैल्यू राइट आई है, अगर हम लोग उसको लेफ्ट में बदलेंगे, लेफ्ट में बदलने के लिए क्या करते हैं, 14 से अगर माइनस करते हैं, 14 घटा दें तो वह लेफ्ट का पोजीशन आ जाएगा। ठीक है, जैसे कहें अभी आपका यहाँ पे राइट से 8 आया है ना। ठीक है, अगर यहाँ पे इसको हम लोग लेफ्ट में बदल रहे हैं, 14 में से अगर 8 हम लोग घटा दें तो लेफ्ट से 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, 6 का प्लेस वैल्यू क्या आ गया, ये लायक नहीं है, राइट से वही आया। अगर अब लेफ्ट जो 6 आया है वही तो ये लाया है ना। इसमें क्या करना, अगर आपका सम विषम श्रेणी में टोटल कितने लेटर हो जाते हैं आपके, 30 लेटर होते हैं। ठीक है, तो अगर उसमें हम लोग को लेफ्ट में बदलना है तो वहां पे 13 टोटल लेटर होते हैं, एक प्लस करके, यानी 14 में से अगर उस लेटर जो राइट वाला आया है, अगर उसको घटाएंगे 14 से तो वह लेफ्ट में पोजीशन आ जाएगा। इतना समझाने की कोशिश क्यों किया मैंने, इतना क्यों बताया, जैसे आपका यदि ए से शुरू करते समय प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दें, इतना हम लोगों ने किया, ए शुरू किए, दूसरा अक्षर हटा दिए। ठीक, तो यहाँ पे जो लेटर बचा उसको लिख दिए, टोटल लेटर हो गए 13 हो गए। ठीक है, लेकिन इसमें हम लोग सॉल्व कर रहे थे, राइट से 5 और लेफ्ट से 3 था। ठीक,
तो यहाँ पे राइट आएगा क्योंकि यहाँ पे शुरू में राइट है, तो यहाँ पे राइट से 8 आ गया, एकदम शुरू में आ गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग का राइट से 8 आया है तो सम विषम श्रेणी में 27 से घटाएंगे नहीं। अगर आप लोग घटा रहे हो तो आंसर आप लोग गलत करेंगे, ठीक है। सम विषम श्रेणी अगर बात करें, इसमें टोटल लेटर आपके हट के 30 लेटर हो जाते हैं। कितने लेटर होते हैं? 13 यानी 13 लेटर हो जाते हैं। अगर हम लोग को लेफ्ट बदलना है तो उसमें एक प्लस करेंगे, 14 हो जाएगा, ठीक है। राइट वाला जो पोजीशन आया उसको 14 में से घटा देंगे तो लेफ्ट में से आ जाएगा, ठीक है। तो कहने मतलब अभी हम लोग समझे, अगर यहाँ पे लेफ्ट से राइट से 8 आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यल का पोजीशन इस पे आ रहा है ना। अभी हम लोगों ने क्या किया, तो यहाँ पे 14 से माइनस किया है, 8 को 6 आया। अब देखो 1 2 3 4 5 6, तो वही पोजीशन लेफ्ट से आपका 6 आ रहा है, वही पोजीशन आपका राइट से 8 पे आ रहा था। तो हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट बदलने के लिए सम विषम श्रेणी नोट में लिखो, तो नोट में हम लोग क्या लिखते हैं, सम श्रेणी की बात कर रहे हैं। अगर उत्तर सम श्रेणी का, यानी इसको बोलते हैं इवन सीरीज का उत्तर राइट में आता है, यानी दायां। पोजीशन किस पे आता है? दायां, यानी राइट में आता है, तो 14 से घटाकर उसे लेफ्ट में बदलते हैं, ठीक। जैसे कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम लोग किए, अगर उत्तर सम श्रेणी हो, ठीक है, का उत्तर राइट पोजीशन में आता है, किसमें आता है? दाहिने में आता है, तो उसको लेफ्ट बदलते हैं हम लोग। लेफ्ट बदलेंगे तभी आपका पोजीशन अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 14 से घटाकर उसको लेफ्ट में बदलते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो पूरा नहीं हुआ, तो यहाँ पे लेफ्ट 6 आया है, यानी हम लोग का n का मान जो आया गया 6 आया। फार्मूला क्या है? सम श्रेणी का 2n होता है। तो यहाँ पे 2 गुणे 6, 6 दूनी 12, तो यहाँ पे 12 आ गया। 12 किसका पोजीशन है? यल इज द राइट आंसर। तो कहने मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर आएगा कितना आएगा? एल आएगा। लेकिन इस चीज पे विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है? यदि ए से शुरू करते समय प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दे तो, ए से शुरू कर रहे हैं तो ये सम श्रेणी है। इतना सुनना गया ना। क्वेश्चन देखो, कौन सा अक्षर दाएं से 10वां की दाएं से चौथा अक्षर होगा, ठीक है। पहले इसको लिखते हैं, तो दे रखा है दाएं से 10, ठीक है। फिर क्या दिया है? दाएं से 4, तो राइट से 4, राइट से राइट दिया है, तो राइट राइट सेम पोजीशन क्या होता है? माइनस होता है। यहाँ पे आएगा राइट, यहाँ पे 10 में से हम लोग का 4 माइनस होगा, तो यहाँ पे आएगा राइट से 6। इतना सुना गया। अभी आपको नोट में लिखाया गया, अगर आपका पोजीशन राइट है, अगर उसको लेफ्ट में बदलना है, तो क्वेश्चन किसका है? सम श्रेणी का है। तो हम लोग क्या करते हैं, तो छोटा सा लेफ्ट बदलना पढ़ने के लिए 14 से घटा देते हैं, सिंपल सा। तो 14 में से 6 गई, 8 आएगा, तो यानी n का मान जो आएगा 8 आएगा। तो फार्मूला क्या है? 2n है, 2n है। तो यहाँ पे 2 का गुणा
8 में होगा, 8 दूनी 16 होगा। 16 किसका पोजीशन है लेफ्ट से? बोलो बोलो बोलिए। पी का। पी इज द राइट आंसर, क्योंकि पी फॉर प्रिंस, प्रिंस जो होता है 16 ईयर का था, यानी पोजीशन आ गया 6। इसमें हम लोगों ने क्या किया? कुछ नहीं किया, सिंपल सा लॉजिक दिया है। यदि ए से शुरू करते समय प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दें, कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के दाएं से चौथा अक्षर होगा? कुछ नहीं करना, जो दिया उसको लिख लिए, राइट से 10 और राइट से 4। ठीक है, सबको मालूम है सेम पोजीशन माइनस, सेम पोजीशन माइनस। तो यहाँ पे राइट से आया, 10 में 4 घटा, राइट से 6 आ गया। ठीक है, अभी आपको इसके पहले क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ाएं, उसमें नोट में लिखवाएं। क्या लिखवाएं? अगर आपका पोजीशन जो राइट है, अगर उसको हम लोग लेफ्ट में बदलते हैं तो 14 माइनस करते हैं, तो यहाँ पे 14 में 6 को घटा दिए तो यहाँ पे लेफ्ट आ गया। लेफ्ट आने का मतलब n का मान जो आ गया, लेफ्ट में जो आएगा वो n का मान होगा। तो फार्मूला होता है 2n, क्योंकि सम श्रेणी है तो यहाँ पे 2 का गुणा 8 होगा, क्योंकि n का मान 8 है, 8 दूनी 16 हो गया। लेकिन आपका लेफ्ट से 16 हुआ है, लेफ्ट से 16 का पोजीशन P होगा। P इज द राइट आंसर। तो कहने मतलब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। जिन जिन लोग को समझ में आ रहा है ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए, सबको ये कंटेंट मिले, जिससे आप लोग हर एग्जाम में आप लोग जो रीजनिंग पूछ रहा है आगे बढ़ें। आपको बता दे रहे हैं कि आप ये चैप्टर खत्म होने के बाद आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा। आप लोग निश्चिंत रहिए, वीडियो को पूरा वॉच करिए। ठीक है, आप लोग ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो मेरे पास हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्या दे रखा है? यदि ए से शुरू करते समय प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दे तो कौन सा अक्षर बाएं से छठे के दाएं से तीसरा अक्षर होगा? इसी को हमको सॉल्व करना है। तो क्या दिया, जो दिया पहले देखते हैं। दिया है लेफ्ट से 6, ठीक है, फिर दिया है दाएं से 3। तो इसमें क्या होगा, लेफ्ट राइट क्या होता है, प्लस होता है। तो लेफ्ट आ गया, 6 में 3 ऐड होगा, हो जाएगा लेफ्ट से 9। तो यानी n का मान कितना आ गया, 9 आ गया ना, क्योंकि लेफ्ट पोजीशन जो आएगा वो 9 में, मतलब सॉरी वो n का मान होगा। तो फार्मूला क्या होता है, 2n होता है। तो यहाँ पे 2 इंटू n का मान कितना है, 9 है। तो मल्टीप्लाई किए, 9 दूनी 18, तो लेफ्ट से 18, तो यानी r इज द राइट आंसर। क्योंकि r फॉर राजा, क्वीन 17 और r राजा। तो यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर आएगा r आएगा। तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। कौन सा क्वेश्चन बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा वो सम श्रेणी का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसमें क्या दे रखा है, यदि ए से शुरू करते समय प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दें तो कौन सा अक्षर के दाहिने से छठे के बाएं से चौथा अक्षर क्या होगा? इसको सॉल्व करना है। इसमें दिया है यदि ए से शुरू करते प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा देंगे तो कौन सा क्वेश्चन रहता है, सम श्रेणी का, इवन सीरीज। तो इसमें कौन सा अक्षर दाएं से 6 और फिर कितना दिया है बाएं से 4, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे राइट है तो यहाँ पे आएगा राइट, यहाँ पे लेफ्ट रहता है तो आता लेफ्ट, लेकिन राइट है राइट आएगा। तो यहाँ पे पता है राइट लेफ्ट क्या होता है, प्लस होता है। 6 में अगर हम लोग 4 जोड़ेंगे तो राइट से आएगा 10 आएगा। जैसे आपको सम श्रेणी पढ़ा रहे थे उसमें आपको सम श्रेणी पढ़ा रहे थे, उसमें एक नोट लिखवाए थे। अगर आपका उत्तर राइट में आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट बताने के लिए 14 से माइनस करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, 14 माइनस 10 हुआ। तो यहाँ पे घट के 14 में से 10 गई तो आएगा लेफ्ट से 4, यानी n का मान जो है कितना आया, 4 आ गया। तो फार्मूला क्या होता है, 2n होता है ना, यानी 2 इंटू 4, 4 दूना 8, तो लेफ्ट से 8 है। 8 किसका प्लस वैल्यू है, यस का। यह चीज द राइट आंसर। तो कहने मतलब आज की क्लास में हम लोग पढ़ लिए सम श्रेणी यानी इवन सीरीज। ये आपका आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। तो कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऑड सीरीज। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको बोलते हैं विषम श्रेणी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, विषम श्रेणी। तो कहने का मतलब आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो ज्यादा ज्यादा शेयर करिए।
ठीक है मेरे दोस्तों, आपको एक बार दोबारा बता रहा, आपको बताए इस वीडियो में कहने वाला, अगर आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिए अल्फाबेट में लेफ्ट राइट, तो आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। जितने भी एग्जाम हुए, यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसआई, आरओ, एसएससी, जो भी जितने भी एग्जाम आपके जिसमें रीजनिंग कंपलसरी पूछ रहा है, उसमें आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये सब नियम आप जिसको जिसको मालूम रहेगा, प्रैक्टिस सेट जब हम लोग करेंगे तभी आपको समझ आने में आसानी होगी, नहीं तो जल्दी समझ नहीं आएगा। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग जितने भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें चाहे पेट हो, चाहे एसएससी हो, चाहे एसएससी जीडी, चाहे आरओआर, कुछ भी किसी का तैयारी कर रहे हैं, अगर रीजनिंग उसमें है तो आप लोग क्या है, पूरा वीडियो जैसे प्लेलिस्ट बना दिए रीजनिंग का, आप लोग क्या है प्लेलिस्ट में देखिए क्या करिए, पांडे सर मैथ वाले, ठीक है, यही हमारा यूट्यूब चैनल है। अगर आप लोग यूट्यूब पे इस पे सर्च करेंगे तो हमारा चैनल नेम आएगा, जिसमें आपको जाना है प्ले लिस्ट में, उसमें आपको दो प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा। एक मिलेगा अभी, तो अभी की बात कर रहे हैं, रीजनिंग का भी मिल जाएगा, और आपका मिलेगा सेकंड मैथ का। तो मतलब इसमें क्या है, मैथ में क्या है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, और क्या है, मल्टीप्लाई है, ठीक है। रीजनिंग में आपको अभी आपको पढ़ा रहे हैं अल्फाबेट सेशन में आपको पढ़ाए हैं लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, ये आपका उसमें है। अगर आप लोग रीजनिंग में जाएंगे तो आप लोग ये वीडियो देखेंगे, बहुत आपको मैथ में यूजफुल होने वाला। अभी मैथ का सेशन नहीं चल रहा है, कुछ दिन में चलेगा कंपटीशन लेवल का, तो अभी आपको बेसिक्स पढ़ा रहे थे, ठीक है। तो रीजनिंग स्टार्ट कर दिए, ठीक है, लेफ्ट टू राइट उसमें पढ़ेंगे। इसमें अल्फाबेट का जो है टॉपिक, इसमें आपका लेफ्ट टू राइट वाला है, इसको आप लोग समझिए। इसमें आपको आप लोग यूट्यूब पे जितने भी वीडियो आप लोग सर्च करेंगे, आप देखिए, हम अपने ऊपर घमंड नहीं कर रहे हैं, आपको सबसे अलग कंटेंट मिलने वाला है हमारे वीडियो में। और दूसरी बात क्या है, आपको जो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी ना, वो आप लोग एक बार देख ले होंगे, आपको कंपलसरी वो चीज़ आने वाला है। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करने का अनुमति चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।